मित्र, 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 मित्र। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मुझे संबोधित कर रहा हो। मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? मित्र, क्या कोई है यहाँ? ये मेरा भ्रम तो नहीं? किसी का स्वर तो मैंने अवश्य सुना था, किंतु यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, माँ यहाँ? ये तो वही पुरुष है जो उस मदिरा के व्यसन से ग्रसित नवयुवक और उसकी माँ के साथ था वहाँ। किंतु माँ उससे इतनी आत्मीयता से क्यों संवाद कर रही है, जैसे वो उनसे परिचित हो? कौन है ये? अभी तो वो यहीं थे, तो अभी कहाँ अदृश्य हो गए? मेरी पूर्व की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई और अब तो मेरे प्रश्न और बढ़ते जा रहे हैं। और अब पिताश्री यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने से तो प्रभु के भक्त जैसे हैं, किंतु कौन है ये? ये तो वही रहस्यमयी जन है जिनका दृश्य मुझे कल दिखा था, किंतु ये यहाँ पिताश्री के साथ क्या कर रहे हैं? ये कैसा विचित्र घटनाक्रम है। कुबेर जी इस नरकंकाल के साथ यहाँ? ये क्या? ये तो कभी नरकंकाल दिखाई पड़ते हैं तो कभी अपने विचित्र रूप में। अच्छा, तो ये है इनका वास्तविक रूप। कुबेर जी, किंतु ये इस कंकाल के समक्ष ऐसी क्या विनती कर रहे हैं? कदाचित इनसे ही मुझे अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं। अब कुबेर जी भी अदृश्य हो गए। मैं कैसे ज्ञात करूं कि माँ, पिताश्री और कुबेर जी इन तीनों से कैसे परिचित हैं? क्या संबंध है इनका? क्या है इसका रहस्य? ये रहस्य कौन उजागर करेगा? कुछ तो अवश्य है, मुझे इस रहस्य को ज्ञात करना ही होगा। मित्र, अब हमारा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा।
जिसकी हम इतने दीर्घ समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब उस दृश्य के साक्षी बनेंगे हम। मित्र, पुनः ये स्वर कहाँ से आ रहा है? अवश्य इस गुफा के भीतर कुछ है जो मुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी तो उसी गुफा की दिशा में देख रहे हैं। कहीं अब वो अनर्थ न हो जाए जिसका मुझे भय है। वो ध्वनि अवश्य इसी गुफा से आई थी। हमारे प्रयास अवश्य सफल होंगे आज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। विनाशकारी होगा ये, मुझे इसे रोकना होगा। इससे पहले कि गणेश उस गुफा तक पहुंचे, मैं ही उसे जाकर भस्म कर देता हूं। गणेश, भैया आप यहाँ? अनुज, गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे अभिषेक का समय हो गया है। भैया मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु अब विलंब मत करो। चलो शीघ्र चलो, आओ। किंतु भैया मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं अनुज, गणेश, इस समय यदि तुम वार्तालाप में व्यस्त हो गए ना तो हमें अत्यधिक विलंब हो जाएगा। और वैसे भी माँ के आदेशानुसार मुझे पहले कुछ सामग्रियां एकत्रित करनी है और तुम्हें शीघ्र वहाँ पहुँचना है। चलो। उचित है भैया, किंतु मेरे अभिषेक के उपरांत तो आप मेरी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे ना? अवश्य। अभी तो गणेश जी ने भंडासुर की रचना नहीं की, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ शक्तियां उनसे ऐसा करवाना चाहती हैं। अर्थात अब हमें कुछ और समय के लिए उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जो शक्तियां ये चाहती हैं कि अनर्थकारी घटना घटित हो, वो तो पुनः प्रयास करेंगे, और जो आज नहीं हो सका वो कल हो सकता है। इस संकट को प्रलय में परिवर्तित होने के पूर्व मुझे ही कुछ करना होगा।